बहुत समय पहले एक विशाल और शांत जंगल था। वहाँ हिरण, हाथी, बंदर, खरगोश और कई प्रकार के पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक मोर भी रहता था, जिसका नाम था रत्नेश। रत्नेश केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि सच्चाई का प्रतीक भी था। वो हमेशा सच बोलता और किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने चालाकी से एक योजना बनाई। उन्होंने मोर रत्नेश को पकड़ना चाहा, क्योंकि उसकी सुंदर पंखों की बहुत कीमत थी। शिकारी ने जंगल के जानवरों को धोखा देना शुरू किया। वे कहते, अगर तुम हमें रत्नेश को पकड़ने में मदद कर दो तो हम तुम्हें खाना और आज़ादी देंगे। हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। कुछ छोटे जानवर शिकारी के बहकावे में आ गए। वे सोचने लगे, हमें तो वैसे भी रोज डर लगा रहता है। अगर शिकारी हमें नुकसान ना पहुंचाए तो हम क्यों ना उनकी मदद करें। शिकारी ने चाल चलकर सबके सामने कहा, ये मोर जंगल का सबसे घमंडी प्राणी है। ये केवल अपने पंख फैलाकर सबको आकर्षित करता है, लेकिन असली ताकत इसमें नहीं है। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो जंगल में शांति आ जाएगी। कुछ जानवरों ने इस झूठ पर विश्वास कर लिया और मोर पर आरोप लगाने लगे। हाँ, ये सच है। मोर अपनी सुंदरता पर इतराता है। रत्नेश दुखी हो गया। उसने कहा, मित्रों, मैं कभी घमंड नहीं करता। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। ये शिकारी हमें धोखा दे रहे हैं। लेकिन उस समय उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रात को शिकारी ने जाल बिछाया। उन्होंने सोचा कि सुबह तक रत्नेश उसमें फंस जाएगा, लेकिन मोर को पहले ही आभास हो गया था। वो धीरे धीरे अपने दोस्तों को समझाने लगा, सोचो, शिकारी हमें क्यों छोड़ देंगे? उनका काम ही जानवरों को पकड़ना है। अगर वे मुझे पकड़ सकते हैं तो कल तुम्हें भी पकड़ेंगे। उसने सबको सचेत रहने की सलाह दी। सुबह हुई। जैसे ही शिकारी जाल की ओर बढ़े, अचानक बंदरों ने शोर मचाना शुरू किया। तोते उड़कर इधर उधर संदेश देने लगे। हाथियों ने अपने भारी कदमों से जाल कुचल दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जानवरों को रात में मोर की बातों पर विश्वास हो गया था। उन्हें समझ आया कि मोर सच कह रहा था। शिकारी चारों तरफ से घिर गए। जानवरों की एकता देखकर वे डर गए और जंगल से भाग निकले। अब सभी जानवर मोर रत्नेश के पास आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। शिकारी के झूठ में आकर हमने तुम पर आरोप लगाए, लेकिन आज तुमने अपनी सच्चाई और साहस से हमें बचा लिया। हमें माफ कर दो। रत्नेश मुस्कुराया और बोला, मित्रों, गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं खुश हूं कि हमने मिलकर शिकारी को भगा दिया।